लेकिन मुझे पता नहीं था कि हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान हो गए कि डिटॉल भी हलाल। लेट मी फिनिश। मैंने आपकी बात सुनी है, आपकी बात खत्म होनी चाहिए। आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया। भारत को जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ इनसे जालिमों से, ये हमेशा से देखें, अगर ये मोहब्बत और सलूक से रहते तो हम लोग अलहदा क्यों होते इनसे। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है, हमें पाकिस्तान को तो सिर्फ हम इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करते रहते हैं, हम हमेशा मुस्लिमों के लिए और अकलियतों के लिए, सबके लिए बोलते हैं और आवाज उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे ग्लोबल न्यूज हिंदी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, योगी जी यूपी में हलाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट पे बैन कर दिया है। अब ये सब देख पाकिस्तानी बौखला गए हैं और आज का वीडियो में नाजिया इलाही खान पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ताल्लुकात बनाए जाए, हिंदुस्तान के साथ प्यार का, मोहब्बत का हाथ बढ़ाया जाए, ये हमेशा होता है, लेकिन कभी हमें इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। हाँ, एक दफा हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इनको दावत दी थी, इनके वजीर आजम थे, वो तशरीफ लाए, वो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए, उनको मोहब्बत के फूल निछावर किए गए, लेकिन हिंदुस्तान में वो प्रोपेगेंडा उस वजीर आजम के खिलाफ किया गया कि अल-अमान वल हफीज। लेकिन दुनिया अब बहुत एडवांस हो गई है। अब हिंदुस्तान जो कुछ करता रहा, जो कुछ करता है, जो कुछ करना चाहता है, उसको दुनिया एडवांस पकड़ लेती है और देख लेती है कि अब क्या होने वाला है। और वहां की आवाम भी अब जाग रही है, अब अकलियतें भी जाग रही हैं, मुस्लिम भी जाग रहे हैं, सिख भी जाग रहे हैं। तो वो देखेंगे, हम अल्लाह करेगा कि अच्छा वक्त आएगा और अच्छा वक्त। मैं सर नाजिया से पूछ लेती हूँ। नाजिया, एज अ मुस्लिम, नाजिया, कौन सा जुल्म हो रहा है आपके ऊपर जो यहाँ से डोजे तैयार हो रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत जो वहां पे माइनॉरिटीज है उन पर जुल्म हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? सबसे पहले तो मैं जितने भी सवाल इन्होंने खड़े किए हैं उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। 3 मिनट 44 सेकंड इन्होंने लिया है, तो 3 मिनट 44 सेकंड में भी। पहली बात कि अलहदगी नहीं हुई थी। जिन्ना के कटोरे में पाकिस्तान भीख में दिया गया था क्योंकि उसको पावर का बहुत नशा था और नेहरू जी उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दे रहे थे। इसलिए यहाँ तक कि नेहरू जी ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना बनने दूं जिन्ना को। तो गांधी जी की दया दृष्टि पर पाकिस्तान जिन्ना के कटोरे के भीख में मिल गया था। अब आती है बात कि मोहब्बत की बात आपने कही थी। अगर मोहब्बत 26/11 जैसे अटैक को कहा जाता है तो भाई मैं तो एज अ मुस्लिम भारत में बहुत खुश हूँ। अगर पार्लियामेंट अटैक को अगर मोहब्बत कही जाती है पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी बात है। तब तो फिर आप उल्टा ही कुछ कुरान या हदीस पढ़ रहे होंगे। अगर लश्कर तैयबा और ISI एजेंट और हाफिज सईद को सिक्योरिटी आपके यहाँ दिया जाता है तब तो ये बहुत खूबसूरत आपका कुरान आपको सिखाता है अल जिहाद और होली वॉर। सही है, आप उसी मजहब की किताब में लगे रहिए। डेवलपमेंट वैसे भी आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ते और चढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब बात आती है कि आप जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो ये तो अल जजीरा की रिपोर्ट है कि बिलावल ने UN में खड़े होकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बुच्चर कह करके पुकारा था। और ऑन दी अदर हैंड 7 महीने के बाद बिलावल ने ये एडमिट किया था UN में कि पाकिस्तान बिल्कुल भी फेल हो जा रहा है UN का अटेंशन लेने में कश्मीर के बारे में समझाने के लिए। ये बिलावल का कंटेंट है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये UN में बिलावल ने कहा था। और ये उसकी वो स्पीच अभी भी वहां पर आप चाहें तो मैं आपको भेज सकती हूँ। अब बात आती है कि 8 महीना पहले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को UN प्रेसिडेंट ने बहुत झाड़ा था क्योंकि वो बिना तथ्य और सत्य के आधार पर भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था और भारत को मलाइन करने की कोशिश कर रहा था। तो UN प्रेसिडेंट की तरफ से उस जर्नलिस्ट को झाड़ और फिटकार पड़ी थी। अब बात आती है डॉक्टर S जयशंकर ने हमेशा G20 या ग्रुप 20 की मीटिंग में पहले ही ये बात का निर्णय और ट्रांसपेरेंटली कह दिया था कि किसी भी तरीके से
टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को हम हवा नहीं दे सकते। और अब विजन जो है भारत का वो डेवलपमेंट की तरफ है, इंप्रूवमेंट की तरफ है, इकोनॉमिक की तरफ है, ग्लोबल पावर की तरफ है। इसलिए जितनी भी दुनिया में टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उनका विनाश होना, उनका खत्म होना बहुत निहायत ही जरूरी है। और जिस तरह से अभी 1 2 3 4 5 6 करके विकेट डाउन हो रहे हैं, सब अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, मदरसे के बाहर, मस्जिद के बाहर 72 वर्जिन हूरों के पास सब चले जा रहे हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैं पढ़ देती हूँ कि सब 72 वर्जिन हूरों का मजा लें। और जितने भी आतंकी दिमाग के पाकिस्तान में लोग रोटी बोटी खा करके परवरिश ले रहे हैं, सबको 72 वर्जिन हूरों के पास चले जाना चाहिए। और जो भी स्पाइडरमैन जो मार रहा है छातियों पर और पेशानी पर, वो बहुत अच्छा और नेक काम कर रहा है। अब एक लास्ट जवाब मैं आपको डॉक्टर साहब दे देती हूँ कि हलाल के बारे में आपने कहा है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। भैया मैंने सुना था कि जब बकरा ज़बा होता है, ऊंट ज़बा होता है, हिरन ज़बा होता है, भैंसा ज़बा होता है, तब ला इलाहा पढ़ करके और तब अशहदु पढ़ करके और तब वजू कर करके ज़बा किया जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान हो गए कि डिटॉल भी हलाल। लेट मी फिनिश। मैंने आपकी बात सुनी है, आपकी बात खत्म होनी चाहिए। चाय पत्ती भी हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तेल हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। डिटॉल जिससे दाग, खाज, खुजली और जख्म पर लगाया जाता है, और फिनाइल जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी हलाल होना चाहिए। और गाजर को जबा किया जाता है, आपको पता है अर्जुदी, गाजर जबा किया जाता है ला इलाहा पढ़ करके बावजूद। और गोभी के पत्ते भी जबा किए जाते थे, जो अब मोदी जी ने मना कर दिया कि गाजर को जबा मत करना ला इलाहा पढ़ करके। व्हाट इज दिस बुलशिट, व्हाट इज दिस बुलशिट। मैं बहुत मैं नाज़िया से पूछ लेते हैं। नहीं, मैंने कहा गाजर का कभी नहीं सुना जी। अभी बड़ी खूबसूरत बातें नाज़िया मैंने आपकी सुनी। जो झूठ आपने बोला मैंने कबूल किया, स्वीकार किया उसे। जैसे आप लोग कहते हैं जालिम को जालिम ना कहें, बुच्चर को बुच्चर ना कहें, तो और क्या कहें। तो मोदी जी ने बिलावल सुनो ना यार, मैंने आपको सुना। डॉक्टर साहब को कंप्लीट करने जी। डॉक्टर साहब देखे लफ्ज है, कोई यार बना नहीं रहा हूँ आपको मैं छोटी उम्र से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई गलत नहीं कहा, बुच्चर को बुच्चर से ही कहा। दूसरी बात यह है, आप हराम हलाल की बात कर रही हैं कि डिटॉल और ये और वो, ये देखें ये किस सेंस में कहा, ये भी आप जरा थोड़ा सा गौर करें। मतलब झूठ वाले, आप हिंदुस्तान में बैठी हो ना, तो हिंदुस्तानियों की एक आदत मैंने देखा कि आप लोग बहुत झूठ बोलते हो और ऐसे बेहतरीन तरीके से बोलते हो और बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हो कि दूसरा आदमी को लगने लगे कि जो झूठ बोल रहा है शायद ये सच बोल रहा हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।